हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निशा वर्मा एजुकेशनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की हिंदी काव्य के सूरदास के पद की हिंदी व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए पद को देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पद्यांश 4 तक पढ़े थे, आज 5वां पद्यांश है। पहले हमने क्या पढ़ा था कि श्री कृष्ण मतलब गाय चराने जाने के लिए हट कर रहे थे। अब आइए देखते हैं कि क्या है पद्यांश 5। आइए देखते हैं। मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए। जो न पत्याए पूछ बलदाहूँ अपनी सौ दिवाई, यह सुनिमाय जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाए। आइए देखते हैं। मैया हो न चरई हो गाय, मैया मिस क्या होता है? यशोदा मैया की बात चल रही है तो मैया मिस मतलब यशोदा मैया। फिर हो मिस क्या होता है? मैं ना चरई हो गाय मतलब सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, अब मैं अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा। अब क्यों नहीं जाऊंगा ये देखते हैं। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए। सिगरे में सभी, ग्वाल मिस क्या होता है? वही बाल सखा। घिरावत मोसो, घिरावत मतलब घेरने के लिए, मोसो मिस मुझसे, मेरे पाए पिराए। पाए मिस क्या होता है? पैर, पिराए मिस दर्द होना। मतलब सभी ग्वाल मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। इधर उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, ऐसा श्री कृष्ण जी अपनी माता से कहते हैं। जो न पत्याएँ पूछ बलदाहूँ अपनी सौ दिवाए। जो न पत्याएँ मतलब अगर आपको, पत्याएँ में विश्वास, पूछ बलदाऊ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बलदाऊ जी से पूछ लीजिए। अपनी सौ दिवाए मतलब सौ में क्या होता है? कसम। अपनी सौ दिवाए मतलब अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लीजिए अगर आपको विश्वास नहीं है। तो क्या कहते हैं कि अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी बातों पर तो आप बलदाऊ भैया से अपनी कसम दिलाकर पूछ लीजिए। फिर क्या लिखा है? यह सुनी माँ यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए। यह सुनी माँ मतलब इन सभी बातों को सुनकर मैया यशोदा जो हैं गारी देत रिसाए मतलब इन सभी बातों को सुनकर मैया यशोदा क्रोधित होकर सभी ग्वालों को गाली देने लगती है। रिसाई मिस क्या होता है? क्रोधित होना मतलब रिसाई गई मतलब क्रोधित हो गई। अब क्या लिखा है? मैं पठवत अपनी लड़का को आवे मन बहराए मतलब मैं पठवत मैं भेजती हूँ अपनी लड़का को मतलब अपने पुत्र को, आवे मन बहराए मतलब मैं अपने पुत्र को भेजती हूँ इसलिए कि वो अपना मन बहलाए आए मतलब बहलाने जाएं, ना कि काम करने जाएं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है कि इन सभी बातों को सुनकर माता यशोदा क्रोधित होकर ग्वालों को गाली देने लगते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि उनका मन बहल जाए। मेरा कृष्ण भी बहुत छोटा है मतलब क्या कह रही? सूर श्याम मेरो अति बालक, मेरा पुत्र जो है वो बहुत छोटा है। मारत ताहि रिंगाए मतलब मेरा पुत्र बहुत छोटा है, ये ग्वाले उसे इधर उधर भेज भेज कर मार डालेंगे, ऐसा यशोदा मैया क्रोधित होकर कहती हैं। आइए अब अगला पद्यांश देखते हैं। क्या लिखा है? सखी रे मुरली लीजे, क्या लिखा है? सखी रे मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोर। छिन्न एक घर भीतर निस बासर, धरत न कबहूँ छोर। मतलब जो गोपियाँ हैं वो क्या कह रही हैं आपस में कि श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण के बारे में कह रही हैं। क्या कह रही हैं? गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, कृष्ण की जो मुरली है उसे हमें चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोरी मतलब इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है मतलब अपने बस में कर लिया है। छिन्न एक घर भीतर निसबासर, धरत न कबहूँ छोर। घर भीतर मतलब घर आंगन में, निसबासर मतलब दिन रात। जिसको श्री कृष्ण मतलब कभी घर में रखते हैं, कभी बाहर रखते हैं, कभी दिन में कभी रात में, मतलब हमेशा अपने साथ रखते हैं, अपने से दूर नहीं रखते, अपने से छोड़ते नहीं, अलग नहीं रखते। क्या होता क्या है? छिन्न में मतलब क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए इसे छोड़ते, अलग नहीं छोड़ते मतलब अलग रखते नहीं हैं। क्या लिखा है? कबहूँ कर कबहूँ अधर निकट, कबहूँ खोसत जोर। न जाने कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोर। गोपियाँ क्या कह रही हैं कि कबहूँ कर, कबहूँ मतलब कभी, कर मिस हाथ, कबहूँ अधरन, अधरन मिस होता है होंठ, कट कबहूँ, कट मिस होता है कमर,
खोंसत जोर, मतलब खोंसत मतलब रखते हैं। कभू कर कभी हाथों में रखते हैं तो कभी होठों पर रखते हैं तो कभी कमर में रखते हैं। न जाने कुछ मेल मोहिनी राख्यो अंग अंग भोर। न जाने इस बंसी ने श्री कृष्ण पर क्या जादू कर दिया है कि वे अपने अंग में से रखते हैं संभाल के। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो राग की डोर। सूरदासी कहते हैं कि है मतलब सूरदासी कहते हैं कि गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि हे सजनी, इस बंसी ने श्री कृष्ण पर न जाने प्रेम का कैसा राग कर दिया है जो वे इसे अपने हाथ में रखते हैं, अपने होठों पर रखते हैं, अपने कमर में रखते हैं, मतलब प्रेम के जाल में फंस गए हैं। अब आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा है, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। फिर वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसे हित जत तात। उद्धव महि ब्रज बिसरत नहीं। श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ, मतलब भूलना तो चाहता हूँ, प्रयास तो करता हूँ, लेकिन मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल बन उपवन, मतलब जो वृंदावन है गोकुल बन उपवन है, जो वृंदावन में वन उपवन है, बाग बगीचे हैं, सघन कुंज की छाई। कुंज में क्या होता है, वृक्षों की छाही। तो क्या कह रहे हैं कि जो वृंदावन के वन उपवन है, कुंजों की छाही है, मतलब पेड़ों की छाही, वृक्षों की छाही है, मैं उन सभी को भूल नहीं पा रहा हूँ। भूलना तो चाहता हूँ लेकिन भूल नहीं पा रहा हूँ। प्रातः समय माता जसुमत और आनंद देख सुख पाओ। जब मतलब प्रातः काल मैया यशोदा और नंद बाबा जी मुझे देखते थे तो वे अत्यंत हर्षित होते थे, मतलब प्रसन्न होते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खाओ। तो मैया यशोदा दही रोटी मतलब लाकर मुझे बहुत प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल सब खेलत, मतलब गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। मैं गोपी ग्वाल बाल के साथ पूरा दिन खेलता था और मतलब जो पूरा दिन था वो हंसते हंसते बीतता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसे हित जद्दात। तो सूरदासी क्या कहते हैं कि धन्य है ऐसे ब्रजवासी, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि मतलब जो ब्रजवासी हैं वह धन्य हैं। आइए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा, ऊधव मन न भय 10-20। क्या, ऊधव मन न भय 10-20। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्री शिथिल भय केशव बिन ज्यों दहि बिन शीस। आशा लाग रहित तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। क्या कह रही हैं कि ऊधव मन न भय 10-20। अब उद्धव जी से गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारे मन 10-20 नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग, मतलब एक है वो भी श्याम संग चला गया। को और आधेश, अब किस मन से हम आपके भगवान की पूजा करें, मतलब और आधे उनकी प्रार्थना करें। इंद्रिय शिथिल भय केशव बिन, जो हमारी इंद्रियां हैं वे मृत, मतलब मृत के समान हो गई, मर गई हैं, ऐसे हो गई हैं। किसके बिन, श्याम के बिन। ज्यों दही बिन शीस, मतलब अब किस भावना से हम आपके शीस को, मतलब ईश को पुकारें। आशा लाग रहित तन श्वासा जीवन कोटि बरीस। आशा लाग नहीं तहि श्वासा, आशा लाग रही तहि श्वासा। आशा मिस होता है आशा, लग मिस लगी रहना, श्वासा मिस श्वास, जीवन मिस जीवन, कोटि मिस करोड़। मतलब क्या हो गया, आशा लाग नहीं तहि श्वासा, मतलब जो श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां कमज़ोर हो गई, अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई। जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है, वैसे श्री कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। तो श्री कृष्ण के लौटने की आशा में हम वर्षों वर्ष बिता लेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, मतलब तुम तो श्री कृष्ण के सखा हो, सभी सकल जोग के ईश, मतलब सभी जोगों के, मतलब सभी योगों के ज्ञाता हो। जोग में क्या होता है, योग। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, मतलब क्या कह रही हैं कि हम तुम्हें स्पष्ट बता दें। गोपियाँ मतलब कह रही हैं कि हम तुम्हें स्पष्ट बता दें कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई और आराध्य नहीं है, मतलब हमारा और कोई भगवान नहीं है जिसकी आप हमें मतलब बता रहे हैं कि पूजा करें। तो हम बता दें आपकी संतुष्टि के लिए, मतलब स्पष्ट बता दें कि
जो नंद नंदन है श्री कृष्ण जी हैं, उनके अलावा और हमारा कोई आराध्य नहीं है। आइए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है।